नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज उसी सुशांत के लिए आवाज उठाने वाली कंगना का जो हमने चेंज देखा है, जो ऐसा चेंज है जिसको हम बेशर्मी कह सकते हैं, जिसको हम दिल से अपनाते थे, उसको आज हेट करने पर तुल गए हैं, क्योंकि उसने ऐसे काफी सारे किस्से, काफी सारे कांड कर लिए हैं। जैसे कि मैं आप तक पहुंचाती ही रही हूँ, लॉकअप शो के नाम पर उसने जो किया है, जिन लोगों को माफिया कहती थी, जिन लोगों के ऊपर वो लांछन लगाती थी, अल्टीमेटली उन्हीं के साथ काम करने लगी। ईद की पार्टी में जाकर बिरयानी खाने लगी और अब वापस एक कंट्रोवर्सी उसके नाम पर हुई है। कंट्रोवर्सी की क्वीन है कंगना, और ये कंट्रोवर्सीज इसलिए निकालती है ताकि उसकी मूवीज को, यानी कि अभी जो आ रही है धाकड़, जो कि कल रिलीज होने वाली है 20 मई को, तो उसके लिए प्रमोशन करना चाहती है। और लोगों ने मुझे कहा कि इस बीच में आप उसके लिए बोलते हो तो आप भी उसके लिए प्रमोशन कर देते हो। तो भैया, इसको प्रमोशन मानो या जो मानो, ये लड़की बर्बाद है। अब इस लड़की ने क्या किया है, अभी उसकी एक वायरल वीडियो आ रही है, वीडियोस और कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं, और ये इस तरह के फोटोग्राफ्स है जिसमें कंगना रनौत एक लड़के को किस कर रही है। जी हाँ, और ये लड़का एक कंटेस्टेंट रहा है लॉकअप में। अब इस कंटेस्टेंट को किस करने से क्या मिलेगा, किस तरह का प्रमोशन है, किस धाकड़बाजी को इस किस से दर्शाया जा रहा है। I mean, इससे क्या आपको कुछ प्रेरणा मिलती है या फिर कोई मोटिवेशन मिलता है? क्योंकि कंगना हमेशा यही बातें करती है, वट एवर आई डू, मैं हमेशा प्रमोशन नहीं करती, मैं ये करना चाहती, मैं वो करना चाहती, मैं ये करना चाहती। तो जो भी करना चाहती हो, इससे क्या मतलब है? किसी को किस करके वीडियो उतारना, अब ये वीडियो किसने उतारी, किस करते हुए, वो तो भाई राम जाने, लेकिन ये वीडियो आई है और ये वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि यही वो कंगना है जिसने शुरुआत करी थी नेपोटिज्म के बारे में बात करके, माफिया के बारे में बात करके, और अभी धाकड़ की रिलीज के वजह से वो ऐसे अश्लील कपड़े पहन रही है, जबकि उसने कहा था कि वो बहुत सिंपल है। तो ये किस तरह की सिंपलिसिटी है, और बहुत ही पॉपुलर शो है, मैं नाम नहीं लूंगी, क्यों बेकार में छोड़ो मैं क्यों प्रमोशन करूं। एक शो है जहां पर मेम साहब को ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपको बोला जाए कि आप अपने घर में खाने पर 3 जन को बुलाए बॉलीवुड से, तो आप किसको बुलाना चाहेंगी? तो इसने कहा कि बॉलीवुड में ऐसा कोई है ही नहीं जो बुलाने के लायक हो, मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगा, उनका वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि उनको मैं बुलाऊं। ये वापस से ये कहती है और वापस से उन्हीं लोगों के साथ खाना भी खाती है, उन्हीं लोगों के साथ काम भी करती है। बी एट वन साइड कंगना, आइदर दिस और दैट, दोनों नाव पे पैर रख के चलने की कोशिश करोगी तो धाम से गिरोगी। दूसरी तरफ यही वो बॉलीवुड लोगों के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे साथ मूवी क्यों नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ, अजय देवगन को उसने ये कहलवाया है, अब ट्वीट किया है कि अजय देवगन बहुत सारी फीमेल सेंट्रिक मूवीज में काम करते हैं, तो मेरी मूवीज में क्यों काम नहीं करते हैं, जबकि उन दोनों की जोड़ी बहुत पॉपुलर हुई थी मुंबई, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में। लेकिन अब कंगना बहुत दुखी है और रिक्वेस्ट कर रही है अजय देवगन को कि अगर वो उनके साथ काम करेगी तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेगी। ये हो गई है कंगना, और कंगना को डेफिनेटली हम लोग उनमें से गिन सकते हैं जो अपने प्रमोशंस के लिए, अपनी तरक्की के लिए कुछ भी कर सकती है। अपने आप को कंट्रोवर्सी में रख के, खुद की बदनामी करके, खुद की बेशर्मी, बेहुदगी दिखाकर वो हमेशा से सोशल मीडिया में रहना पसंद करती है। वो चाहे उसका नेगेटिवपन हो या पॉजिटिवपन हो, वो चाहती है वो हमेशा छाई रहे। अमिताभ बच्चन ने उसकी धाकड़ मूवी की ट्रेलर को रख के कुछ कमेंट्स किए थे, अच्छी तारीफ की थी, जिसको 10 मिनट के बाद उसने हटा दिया, जिसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होने लगी कि क्या माफिया ने आपको दबाया हुआ है, करण, फिर सलमान
शाहरुख किसने आपको दबाया हुआ है जिसकी वजह से आपने डिलीट कर दिया पोस्ट। तो उन्होंने अब आकर कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी के डर से नहीं किया है, मुझे नोटिस आने लगे और मुझे ये कहा गया कि आपके पोस्ट में बदलाव करने की जरूरत है, वरना इस पे स्टेप्स एक्शन लिए जाएंगे, और जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन ने इस पोस्ट को डिलीट किया। अब ये जानने के बाद कंगना वापस से कंट्रोवर्सी में आ गई, वापस से बड़ी खुश हो गई। लेकिन कंगना, ये जो अश्लीलपन है, ये जो नंगापन अभी आजकल तुम दिखा रही हो बॉलीवुड के साथ, ठीक है, बॉलीवुड के साथ रहकर कह रही हो कि मैं बॉलीवुड के लोगों के साथ नहीं रह सकती, उनका ये क्वालिफिकेशन नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है। तुम एक्चुअली कहीं के लायक नहीं हो, कहीं के लायक नहीं हो। तुम दोगली हो, तुम बिन पैंदे का लोटा हो जो इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ दोनों जगह जाना चाहता है। जहां से भी तुम्हारी तरक्की हो उसी पाथ पे तुम चली जाती हो। जब सुशांत का केस सीबीआई को मिल रहा था, जब सुशांत का केस बहुत ज्यादा बंगाली में कहते हैं ना होइचोई कर रहा था, यानी कि बहुत इधर उधर न्यूज बट रहे थे, तब बहुत कुछ तुमने बोला ठाकरे को, ये वो, तब हम लोग ने तुम्हें शेरनी का नाम दे दिया। लेकिन अब तुम शेरनी नहीं, चूहिया भी नहीं हो, क्योंकि तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। बहरहाल अब तुम्हारी बातें बंद करते हैं। आती हूं मैं एक और अपडेट के ऊपर आप लोगों के सामने। वो ये है कि जैकलिन फर्नांडिस, नाम तो सुना ही है, जैकलिन फर्नांडिस ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है सलमान खान के नाम से। अभी देखिए, सलमान खान भी कंट्रोवर्सी में आते रहे हैं, अब क्यों आते रहे हैं हम सबको पता है। जो भी है, बंदे ने जैकलिन को कुछ भी इतना सपोर्ट नहीं किया है जब से सुकेश चंद्रशेखर का मामला आया है, जो कि दैट इज अ गुड थिंग, आई विल अप्रिशिएट। नाउ जो दबंग करके जो उसकी तीसरी बार आ रही है 3, उसके प्रमोशन एक्टिविटीज, उसके शूटिंग्स करने के लिए वो जो नेपाल जा रहा है, यानी कि 27-28 मई को वो नेपाल जाने वाला है। और इस बीच में जैकलिन ने एक याचिका डाल दी है। आप लोग सबको पता ही होगा, जैकलिन फर्नांडिस का जो पासपोर्ट है वो जब्त है, वो कहीं भी आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकती, और इंडिया के अंदर भी वो जहाँ जा रही है वो शेड्यूल उसको पूरी तरह से अपने वकील के द्वारा कोर्ट में जाहिर करना होता है। अब उसने एक याचिका डाली है, याचिका के माध्यम से उसने ये कहा है कि उसे 17 से लेकर 22 मई तक आईफा अवार्ड्स के लिए जाना है, उससे छूट दी जाए कि उसे जाना है और उसे जाने दिया जाए। उसके बाद 27 से 28 यानी कि 2 दिन वो नेपाल ये जो है सलमान खान के प्रमोशनल एक्टिविटीज या शूटिंग के लिए उनकी पूरी टीम के साथ जो हर बार जाती है उन्हें जाना पड़ेगा, और उन्हें जाना चाहिए और वो जाना चाहती है। उससे इस याचिका को कबूल करवाने के लिए कोर्ट में बहुत सारी पेशी करी, लेकिन उसके बीच अब ईडी ने, मतलब कोर्ट ने ये ईडी को काम दिया कि ये जितनी भी याचिकाएं हैं, ये जितनी भी बातें कर रही हैं, परमिशन मांग रही है, क्या ये ठीक रहेगा। ईडी के मुताबिक पूरी रिपोर्ट सामने आ गई, उसका सच्चाई, उसका झूठ पकड़ा गया। अब झूठ ये है कि आईफा अवार्ड्स जो होने वाले थे मई में, वो जून तक पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। उसके बावजूद ये आईफा के लिए डेट्स मांग रही थी। उसके बाद उसने कहा कि सलमान के साथ उसे आबू धाबी जाना है, नेपाल जाना है। आबू धाबी वॉज फॉर आईफा अवार्ड्स एंड नेपाल जाना है उसे उसकी शूटिंग्स के लिए, क्रूज के पूरी जो क्रू है उसके साथ जाना है। सलमान ने कहा है, सलमान चाहते हैं, तो सलमान के द्वारा उसे बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया है। इनफैक्ट लास्ट जो बात थी, लास्ट जो उन लोग की शूटिंग चल रही थी, उसमें भी उसे ना लेके जाकर उसके बदले पूजा हेगड़े को लेकर गए थे सलमान खान। सलमान खान ने जैकलिन को ऑलरेडी लात मार दी है, जो उसकी पहले से आदत है किसी को भी लात मारना, तो लात मार दी है। तो यहाँ पर पूरा झूठ सामने आ चुका है, और इसकी वजह से जहां पता चला कोर्ट तक
कि ये याचिकाएं जो मांगी जा रही है बेबुनियादी है और झूठ है, ये जानने के साथ ही साथ मैडम ने अपनी याचिकाएं उठा ली ताकि कोर्ट में उसे डांट ही ना पड़े। उसने पहले ही अपनी याचिकाएं ले ली वापस। बहुत बड़ी चीज है। कहाँ जाने वाली थी ये? नेपाल के नाम पर। ये कहाँ जाने वाली थी? अबू धाबी के नाम पर। ये किससे मिलती? किसके साथ क्या उसका स्कैंडल होता? या फिर वो देश से भाग जाने वाली थी? क्योंकि पासपोर्ट मिलने पर ऐसे लोग अक्सर भाग जाते हैं, विजय माल्या की तरह। तो क्या वो फरार हो जाती? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी अपडेट है। ये पुष्टि करने के बाद ही मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं बेबुनियादी अपडेट्स आप तक नहीं पहुंचाती हूँ। और साथ ही साथ ये जो सुकेश चंद्रशेखर है उसका आशिक, जिसके साथ इसकी अश्लील पिक्चर्स सामने आ चुकी है, उन दोनों का लव अफेयर सामने आ चुका है, 200 करोड़ की जो पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की बारे में, और इसको जितने करोड़ों का घोड़ा बिल्ली सब मिला है, सब की बातें सामने आ चुकी है। उस सुकेश के नखरे देखिए। वो तिहाड़ जेल में अभी है। पिछले 23 अप्रैल से उसने भूख हड़ताल करके रखी है। उसकी मांग ये है कि उसकी वाइफ से उसे मिलना है। उसकी वाइफ 1 नंबर जेल के अंदर है, तिहाड़ में ही है, बट 1 नंबर में है, और सुकेश चंद्रशेखर 6 नंबर में है। इन दोनों को महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 बार मिलने की इजाजत दी गई है। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर बहुत ही चालाक है। उसकी कोई मंशा है, इसके पीछे कोई स्कैंडल हो सकता है, उसके पीछे कोई ऐसा साजिश हो सकता है, क्योंकि इसका दाऊद भी उसका माई बाप है। उस दाऊद जो इब्राहिम है, जो खुद बैठा हुआ है कहीं छुप के दुबई में, उसका ये पूरा चेला है। इसकी बहुत ज्यादा दिमाग है, जिसकी वजह से उसने ये मांग की है, मुझे अपनी वाइफ से ज्यादा मिलना है और मुझे मिलना ही है, नहीं तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। लेकिन तिहाड़ जेल वालों ने अपनी पूरी शिद्दत से इसकी हिफाजत करी है और उसे ड्रिप लगा दी है और उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो मरने वाला नहीं है आदमी। इसकी साजिश पे सबको पता है ये कितना चालाक है, इस वजह से उसकी कोई याचिकाएं मानी नहीं जा रही है, लेकिन अभी भी भूख हड़ताल जारी है। अब आपके सामने नवाब मलिक की बात कर लूं। नवाब मलिक को जो दौरा पड़ता है, मेरी तबीयत खराब है, कहीं ना कहीं सच हो गया है। उसे इस ट्यूसडे, जैसे कि उसने कहा था, वैसे ही याचिका को कबूल करते हुए उसकी निजी अस्पताल यानी कि क्रिटिकेयर में डाल दिया। अब क्रिटिकेयर में पहुंचते ही उसका शरीर जवाब दे रहा है। उसे बहुत ज्यादा बुखार हो गया, उसका जो तबीयत खराब था वो और भी ज्यादा खराब हो गया। इलाज तो शुरू हो गए, लेकिन कहाँ से क्या इलाज करें वो तकलीफ में आ गए हैं डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट के द्वारा हमें पता चलेगा अब आगे क्या हो रहा है। उस बीच में अभी फिलहाल ये बताया गया है कि सर्जरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले किडनी की जो तकलीफ है वो ठीक करनी होगी, जिसकी वजह से उसे जे अस्पताल भी ले जाया गया। तो किडनी की समस्या को पहले ठीक किया जाएगा, उसके बाद सर्जरी भी होगी। जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराब हालत है नवाब मलिक की। और ये कमीना बचना चाहिए, मैं कहती हूँ ये भ्रष्टाचारी बचना चाहिए। इसकी पूरी तरह से उसकी लाइफ बचा लीजिए, ताकि इसको फिर सारी जिंदगी उम्र कैद की सजा मिले और इसके भ्रष्टाचार का उसे पूरी तरह से सजा के तौर पर उसको पूरा प्रसाद मिले। ये मेरी मंशा है। तो ये है आज तक की रिपोर्ट्स। आपको आगे और कितनी सच्चाई जाननी है वो आप पर निर्भर करता है। सच्ची न्यूज़ अगर जाननी है तो आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। मुझे अपना साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस और 5 जनों में, ताकि सच्चाई पूरी तरह से फैले। और सच्चाई सिर्फ आंखों देखी पर भी विश्वास ना करे, कानों पर भी विश्वास ना करे, इसे पूरी तरह से टटोले, उसको देखे, हर पहलू को समझे, उसके बाद सच्चाई पर मोहर लगाइए। बहुत सारे भ्रष्टाचारी हमारे इंडिया में घूम रहे हैं, कातिल घूम रहे हैं। हमारा ये किस्सा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारे भाई और उस दिशा को भी इंसाफ नहीं मिलता। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। आगे आपकी मर्जी है।
जय हिंद।